हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा और इवन मैं न्यूमेरिकल के साथ आपका टॉपिक का कंसेप्ट समझाऊंगा। सो रिवीजन करने में और आपको सीखने में कम टाइम देना पड़ेगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। और देखिए, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अब जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर में जाना है, इसको इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और इसके फीचर्स देखते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं। स्ट्रक्चर को अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप 10 टीचर्स हैं फिजिक्स के सब्सक्रिप्शन में, तो आप किसी के भी लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। कब तक? आप जब मान लीजिए 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तब तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके चार्जेस के बारे में। एक मंथ का चार्ज है 5400। जो 10% का डिस्काउंट बच्चों किसी भी तरह के कोर्सेज में, मेरा कूपन आप रेफरल कोड आदित्य मेरा नाम यूज कीजिएगा तो आपको मिलेगा। देखिए, एक मंथ का चार्ज है 5400, 3 मंथ्स का 4500, 6 मंथ का 3600, 12 का 2250 और 24 का 1350। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो 12 और 24 मंथ्स का है बच्चों, ये बहुत कॉस्ट कम है पर मंथ, है ना। बाकी का देखिए तो कॉस्ट क्या है, हाई। ठीक है, तो आपको सबसे बेस्ट क्या है, 12 और 24 मंथ्स का। बच्चों, हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं अब रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, पहले लॉज ऑफ मोशन से समझते हैं। इनर्शिया याद है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस बच्चे को दिक्कत है वो लॉज ऑफ मोशन के मेरे वीडियो देखे भी नीट यूजीएन 10 पे, और सारे देखे और लाइक करे, आपको सारा समझ में आएगा। देखिए, लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया, आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तो वहाँ पे भी आप क्या देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लग रहा है तब तक यदि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, और एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्शन में। वहाँ पे मास मैटर करता है, यदि मास जिसका ज़्यादा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा। अब ये है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, कि मान लो कि अब कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस पे, उसका भी जो रोटेशन है इनर्शिया पे डिपेंड करता है। यदि उसका मास ज़्यादा है तो उसको आपको ज़्यादा टॉर्क दे के रोकना पड़ेगा, है कि नहीं। उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो भी आपको टॉर्क ज़्यादा देके। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, हम देखते हैं कि रोटेशनल मैकेनिज्म में क्या है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको देखते हैं। ये मैंने आपको दिया है ताकि आप इसको एक सेव करके एक बार पढ़ सके स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर देखिए, ये किस किस पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, एक तो मास पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इक्वल टू, चलिए हम लिख देते हैं फॉर्मूला mr²। मास पे डिपेंड करेगा, मास जितना, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका ये मतलब समझिए, मान लीजिए रॉड है, आगे देखेंगे पढ़ेंगे इनर्शिया का सारा निकालना देखेंगे। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इस एक्सिस के अलोंग यदि रोटेट करेगा एंड पे, तो इसका इनर्शिया होता है I1, मान लीजिए ml²/3, ये होता है इसका लेंथ। तो यही रॉड है ना, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज कर दीजिएगा इस मिड पॉइंट के अंदर, तो I इक्वल टू हो जाता है बच्चों ml²/12। बताइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है तो इनर्शिया चेंज हो रहा है ना। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, पोजीशन मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से बच्चों ये डिस्टेंस है ना mr², ये डेरिवेशन के आप नॉर्मल इसका प्रूफ करके आता है ये आई। तो इसका मतलब है कि आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे रॉड का एंड पे ये है तो मिड पॉइंट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। द सेम मास एंड शेप ऑफ बॉडी, यही बात है, ये बताइए सेम मास है कि नहीं, एम है, लेंथ भी एल है, बट डिफरेंट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, मिड पॉइंट पे था, एक एंड पे था। अब शेप ऑफ बॉडी देखते हैं। शेप ऑफ बॉडी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मास ऑफ द बॉडी, मतलब मास सेम है। मान लीजिए ये डिस्क है, मतलब रिंग ले लेते हैं, चलिए ये रिंग है ना, मास एम है, मान लीजिए इसका मास एम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे हम लोग बच्चों की एक्सिस ऑफ ये परपेंडिकुलर होता है mr²। क्या होता है mr²। यदि सेम मास का मान लीजिए आपका सॉलिड स्फेयर हो गया इस तरह से, इसी पे सेम मास का है तो शेप और साइज देख चेंज हो गया ना, ये 3D। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2 आपका 5mr²। ठीक है, बताइए चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। इट इज ड्यू टू, इसका रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू रीजन दैट टू बॉडीज हैविंग सेम मास बट डिफरेंट शेप्स। शेप पे डिपेंड करता है कि नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है आपका रिंग है और ये क्या है सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वांटिटेटिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मान लीजिए डिस्क्रीट फॉर्म में बहुत सारे सिस्टम जा रहा है,
एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम इसके अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, तो आप सबका इंडिविजुअल इनर्शिया निकालिएगा कैसे, आई इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम थ्री आर स्क्वायर डॉट डॉट एम एन आर स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया समीशन हो जाएगा ना, ठीक है। तो मास इंटू आर स्क्वायर, तो ये है यूनिट, देख लीजिएगा ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर एम एल स्क्वायर, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, एक पेपर एग्जाम में पूछा गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थ्री मास पॉइंट्स एम वन एम टू एम थ्री आर लोकेटेड, मैं सिखाऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ रॉड का, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ ए एस वन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये है आपका इस एक्सिस के अलोंग बोल रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सबका निकाल दीजिए, तो एम टू, चलिए इनर्शिया, टोटल इनर्शिया निकालेंगे of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through m1 से पास हो रहा है। चलिए बताइए बच्चों, ये पॉइंट मास मानेंगे, ये इसी से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जीरो, ये क्या है जीरो, तो इसका चलिए m2 का लिखेंगे, तो m2 a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और m3 कितना a/2 का होल स्क्वायर, ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, a²/4 प्लस m3a²/4, स्क्वायर कर दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सर पूछोगे सर यहाँ पे आपने इसको मान लीजिए पॉइंट मास है, पॉइंट मास है तो ये पॉइंट्स पे गुजर रहा है ना, देखिए क्योंकि सॉलिड स्फीयर देता बच्चों तो हो जाता, जिससे मैंने बताया। अब इसको पॉइंट मास को क्वेश्चन मान लीजिएगा, तो डिस्टेंस तो जीरो है, तो इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा, इसका जीरो इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू बच्चों, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और मेरा कोड याद रखिएगा, ठीक है, थैंक यू।